अब कुछ ज्ञानी बाबा जिनका क्या करें, कहना वो मानते नहीं है, वो क्या करते हैं, यहां लगा के इंग उत्तर है 3 ए लगा के छोड़ देगा। क्यों भाई, क्या करे कोई मुझे, क्यों छोड़ रही है जी? छोड़ने मतलब ओएमआर कौन भरे? बोले ओएमआर सागे ही भरूंगा। अरे तो भाई खड़ो है जो तू सागे काटे तो लास्ट। क्यों? क्योंकि इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जैसे इसमें आपको 15% मैथ के भी तो निकालने, क्या पता कोई पर्सन आपकी 10 मिनट भी खा जाए। तो जो कन्फर्म है तो उसमें आपको कुछ चेंजिंग करना ही नहीं है कि इसका उत्तर ही यही है, अब पहले भरूं या बाद में भरूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो आप उसी समय ओएमआर लो और भर दो 3 नंबर, वेट करना ही नहीं है। ऐसी गलतियां जिन जिन बच्चों ने की कि सारे उत्तर लगा लिए, बाद में ओएमआर जिन जिन ने भरी, उनको नुकसान ही होता। क्या होता है कि जब घबराहट होती है, डर किसको लगता है? वो काट के योद्धा होते हैं जिन्हें भय नहीं लगता, क्योंकि भय एक मूल संवेग है। मूल संवेग समझते हो, कभी सिखाया नहीं जाता है कि छोरो हाउ देसी करता है, चिमकना है, ये सिखाया नहीं जाता। अंधेरे से डरना है, ये सिखाया नहीं जाता कि अंधेरों है देख डरना ही एक्टिंग करे। भय एक मूल संवेग है जो हर मनुष्य के अंदर है। जो जिन लोगों का सिलेक्शन होगा ना, पेपर का डर उनको भी लग रहा है, जिनका नहीं होगा उनको भी लग रहा है। क्यों? वो काट के योद्धा होते हैं जिन्हें भय नहीं लगता। और सिचुएशन को अगर जैसे कई बार मान लो कि आपको कहीं स्कूल में डेमो देने जाना है, आपका पहला दिन है, तो आपके अंदर एक घबराहट आ जाती है। मतलब जब तक आप क्लास में नहीं जाते, बार बार पेशाब आने लग रहे हैं, टेंशन हो रही है कि पढ़ाऊंगा। या फिर मान लो आपको किसी सभा में बुलाया गया भाषण देने के लिए, आपको पता है कि मेरी भाषण में बारी आवेगी, तो जब तक आप सभा में बैठे हो, क्या प्रोग्राम चल रहा है आपका ध्यान नहीं। क्यों? आपके दिमाग में वो भाषण चल रहा है कि यार घबरा जाऊंगा कि और बार बार भाषण रिपीट करो। लेकिन जैसे ही आप माइक के ऊपर आए, या जिस क्लास में आपका आज डेमो है एज ए टीचर, जिस क्लास के अंदर आप गए, जब तक आप उस क्लास में नहीं जाते या जब तक भाषण के स्टेज पे नहीं जाते, भय आपको तब तक ही लगता है। यानी कहते हैं कि जब सिचुएशन को टैकल कर लिया जाए, भय समाप्त हो जाता है। जिस चीज से भय लग रहा था, उस चीज का अगर सामना हो जाए तो भय समाप्त हो जाता है। वैसे ही पेपर से पहले एक बीपी हाई लो ऊपर नीचे हो जाती है, स्वाभाविक है, तैयारी करने वाले सबके साथ होता है। तो सिचुएशन का एक ही तरीका है कि जैसे ही आपके हाथ में पेपर आए, 2-3-4 मिनट तक आप कुछ मत करो, बस पेपर को ऐसे देखते रहो जैसे शाहजहां ताजमहल को देखता था, उसको निहारो, आराम से देखो, 1-2 मिनट का काम होता है। उसके बाद में आपकी बीपी एकदम सही होती है। उस घबराहट में आपने रोल नंबर भर दिया तो लगभग तो गलती बनेगी। नहीं भरना है, 2-4-5 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से, अधिकतम 5 मिनट है, 5 मिनट में आपकी बीपी सही, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपको जिस चीज का भय लग रहा था, उस भय का आपका सामना हो गया। सामना होती भय खत्म, फिर क्या है, जब तक सामना ना हो भय तब तक है। तो थोड़ा सा पेपर जैसे ही हाथ में आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे घबराहट है, तो 2-3-4 मिनट में आपकी घबराहट मिट जाएगी। इसलिए उस समय थोड़ा देरी रखो, कोई जरूरी नहीं है 5 मिनट में क्या फर्क पड़ता है, आराम से बैठे रहो, पेपर को देखते रहो। उस घबराहट में रोल नंबर वगैरह मत देना, नहीं आगे को होगा गुरुजी मेरे ओएमआर में रोल नंबर गलत हो गया, ये वही है।